हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुद्धा ट्यूशन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फोटोसिंथेसिस। यह टॉपिक हमारे 10th क्लास के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ आवर टॉपिक। बच्चों, हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, इसके अंदर क्या है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या है अपना खाना बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड। मतलब कि यह कह रहा है कि इस जो प्रोसेस के दौरान जो सोलर एनर्जी मतलब कि सनलाइट होती है जो, वो किसके अंदर बदल जाएगी? जो केमिकल एनर्जी के अंदर बदल जाएगी एंड फॉर्म करेगी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड O2। और O2 मतलब कि ऑक्सीजन को भी फॉर्म करती है बच्चों। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें बनती है, सोलर एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड O2 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है बच्चों। और यह प्रक्रिया होती कहाँ है? तो यह प्रक्रिया बच्चों हमें पता है प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी होती कहाँ है? यह प्लांट्स के अंदर होती है ग्रीन लीव्स के अंदर। मतलब कि ग्रीन लीव्स इज द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कि जो फोटोसिंथेसिस की जगह क्या होती है, स्थान कहाँ है जहाँ पर मतलब कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, वो होता है हमारा ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती है वहाँ पर ये होती है फोटोसिंथेसिस। अब बात करें जो द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट्स कंटेन ए पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल एंड इसको ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। देखो बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स का जो ग्रीन पोर्शन होता है ना, वो क्या करता है? एक पिगमेंट को कंटेन करता है, मतलब कि समाये रखता है, जो जिसका नाम है क्लोरोफिल है, या उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो यही पिगमेंट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। इस पिगमेंट का काम क्या होता है? यह सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। वॉल प्रोसेस की बात करें तो यह इस वॉल प्रोसेस की बात है तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बच्चों यह हो जाएगी कि जो इक्वेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा H2O, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? हमारा ग्लूकोज बनाएंगे। तो यही ग्लूकोज क्या है हमारा आने वाले समय में मतलब कि प्लांट्स के एज ए फूड यूज करेगा, जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है, हमारे लिए भी यूजफुल होता है ये। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। तो अब इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल होते हैं बच्चों, रॉ मटेरियल मीन्स होता है जो कच्ची सामग्री की जो कच्ची सामग्री होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी होती है। तो नंबर 1 होता है बच्चे को हमारा सनलाइट। नंबर 1 रॉ मटेरियल होगा हमारा सनलाइट। नंबर 2 होगा क्लोरोफिल। नंबर 3 होगा CO2 एंड नंबर 4 होता है हमारा वाटर। नंबर 4 क्या होता है? वाटर होता है। नंबर 4 बच्चों हमारा होता है वाटर। तो वाटर ये 4 क्या हमारी मतलब कि रॉ मटेरियल होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मतलब सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2 एंड और हमारा वाटर। सनलाइट प्लांट सूर्य से लेगा, सन से लेगा, एंड क्लोरोफिल पत्ती के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और CO2 मतलब कि इंटर करेगी स्टोमेटा के थ्रू। एंड ये स्टोमेटा का क्या होता है? एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज होता है, जैसे CO2 एंड O2 का एक्सचेंजेज करेगा। और यह जो CO2 है बच्चों, यह कहाँ से मिलती है? उसको एयर से मिलती है, मतलब कि हवा के द्वारा वो मतलब कि हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वहीं पर CO2 प्रेजेंट होती है। और रही बात वाटर की बच्चों, वाटर क्या है? वाटर कहाँ से मिलेगा उसको? वाटर मिलेगा सोइल से, मतलब कि मिट्टी से वह वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कौन करेगा मिट्टी से एब्जॉर्ब? वो हमारी मतलब प्लांट्स की क्या करेगी? रूट्स करेगी। रूट्स के अंदर एक टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम टिश्यू, वही क्या करता है? इसका एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। अब देखो ये क्या रखा है, इसमें पढ़ ही लेते हैं बच्चों हम। इसके अंदर क्या है? जो रॉ मटेरियल कहाँ से मतलब प्लांट से कहाँ से लेगा ये? तो ये लेता है बच्चों। देखो, वाटर कम्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द जाइलम टिश्यू, रूट्स एंड स्टेम। मतलब कि वाटर कहाँ से मिलेगा? उसको सोइल से मिलेगा, एक जाइलम टिश्यू के द्वारा, रूट्स एंड स्टेम को। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड आर इंटर मतलब कि कम्स इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के द्वारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलती है प्लांट्स को। ठीक है बच्चों।
तो आगे का टॉपिक हमारा ये देखो फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर के अंदर देखते हैं हम। फिगर के अंदर यही कह रहे हैं, देखो बच्चों जो वाटर सोइल से आ रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है, एंड सनलाइट कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है। अब ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा, ये तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये ऑक्सीजन बना रहे हैं, मतलब ये तीनों मिलकर ये दोनों चीज़ें बना रहे हैं। तो यही चीज़ मतलब कि इन्वायरमेंट को फ़ायदेमंद होती है। अब इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन के अंदर देखो बच्चों ये इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की। ये इक्वेशन बच्चों आपने बिल्कुल ही अच्छे ढंग से याद करनी है। ये इक्वेशन हमारी है, सबसे पहले CO2, फिर वाटर, फिर हमारा मतलब ये वाटर और CO2 मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा जो ग्लूकोज बनाएंगे, एंड फिर ऑक्सीजन बनाएंगे। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट सूर्य से मिलेगा और क्लोरोफिल पत्ती के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें मिलकर क्या बनेगा, हमारा खाना बन जाएगा। अब बात आती है मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। वो इवेंट्स होते हैं बच्चों, 3 इवेंट्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये 3 इवेंट्स की बात करें तो नंबर 1 इवेंट्स होता है बच्चे हमारा ये वाला, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, मतलब कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होना किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल पत्ती के अंदर होता है, यही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है। एंड सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या वाटर का मॉलिक्यूल का स्प्लिट, मतलब कि टूटना, और जो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होना, बदलना। थर्ड वन इज होता है रिडक्शन ऑफ द CO2 इनटू द कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों क्या होता है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाता है, ये होता है। तो ये 3 इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है, तो बच्चों स्टोमेटा एक टीनी पोर होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती के एपिडर्मिस वाले भाग में। एपिडर्मिस मतलब एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो अपर वाला पार्ट होता है पत्ती का, उसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। वहीं पर ये जो मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज होता है एंड ट्रांसपायरेशन आर अक्यूर, मतलब कि जो पत्ती के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है, एक ऐसे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके थ्रू क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, और उन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, तो स्टोमेटा का फंक्शन नंबर 1 जो होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज, नंबर 2 होता है लॉसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन, मतलब कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है O2 एंड CO2, मतलब O2 का है, O2 तो बाहर निकलेगी एंड CO2 क्या है बच्चों, अंदर जाएगी। तो यही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ये किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो बच्चों क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर तो क्या है कि जो मतलब कि जो अमाउंट होती है पानी की वो क्या है, रिलीज होती है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच जो मतलब कि रिलीज ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये हमारा स्टोमेटा का फिगर है, मतलब बच्चे आपने ध्यान से उतारना सीख लो, ये आपके लिए बहुत ही मतलब एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमेटल पोर होती है, एक और होता है हमारा सब्सिडियरी सेल होती है, सब्सिडियरी सेल होती है। तो गार्ड सेल क्या करेगी, जब गार्ड सेल ओपन होते हैं, क्लोज होती है, तो तभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो ये मतलब मेन काम हमारा गार्ड सेल का ही होता है। गार्ड सेल ही क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती है। अब बात आती है बच्चे ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो अब गार्ड सेल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो जब मतलब ये ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होगा तब क्या होता है, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तब क्या होता है, मतलब जो स्टोमेटा पोर होती है। तो बच्चों जो सबसे पहले बात करें, जब स्टोमेटा ओपन होता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर आर कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, मतलब जो गार्ड सेल की जो कठोरता होती है, जो मतलब की टर्जिडिटी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर
फ्रॉम द सराउंडिंग सेल, मतलब जब गार्ड सेल को मतलब कि उसके अंदर पानी चला जाएगा गार्ड सेल के अंदर, दिस स्वेल मतलब फूल जाएगी एंड बिकम ए टर्जिड, और मतलब कि कड़ी हो जाएगी, विच इनलार्ज द पोर इन द बिटवीन द स्टोमेटा ओपनिंग। तो जब मतलब कि कहने का मतलब यह है बच्चों बिल्कुल सिंपल भाषा में कि जब गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाएगा तो वह फूल जाएगी और ओपन स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड सेकंड इज है while when water is released then become flaccid shrink to close the pore and stomata closing। और तब क्या है कि जब यह गार्ड सेल से मतलब पानी अदर सेल में चला जाएगा तो तब क्या गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी और वह स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो जब यह ओपन होता है क्लोज होता है तो उसी टाइम क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। अब आता बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस के महत्व इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या हमारे लाइफ को, हमारी अर्थ को मेंटेन कर रही है। विदाउट फोटोसिंथेसिस जो मतलब कि हमारा जो फूड चेन है, फूड वेब है, हमारी लाइफ है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस का इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो देखो पहला स्टेप क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर द डिफरेंट लिविंग बीइंग। तो देखो बच्चों को फोटोसिंथेसिस होती है एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी विधि है जिसके अंदर क्या है कि जो सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी से हम क्या है कि जो लिविंग बीइंग के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं, मतलब सोलर एनर्जी से हम ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण कर रहे हैं। अब जो ग्रीन प्लांट्स आर मेन प्रोडक्ट producer of the food in the ecosystem, all those organisms directed are directed और indirectly depend on the plants। देखो जो ग्रीन प्लांट्स क्या है वो सभी मतलब कि सबसे मेन प्रोड्यूसर होते हैं, जो मतलब को एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बच्चों आप देखो जो भी आज हम खाद्य सामग्री हमारी जो हम खाने की चीज़ है वो मोस्टली लगभग 99% हमें प्लांट से मिल रही है। 90 मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स, और वो प्लांट्स क्या कर रहा है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना बना रहा है और वही खाना प्लांट को भी फायदेमंद है और वो हमें भी मिल रहा है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को बचाने के लिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही जरूरी है। तो देखो सभी ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे उसमें मतलब कि एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, सभी ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द ग्रीन प्लांट। मतलब कि बच्चों जो मतलब कि सभी जो लिविंग बीइंग है वो सभी किसके ऊपर डिपेंड है, हम अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हम प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। थर्ड वन इज the process of the photosynthesis is also help in the maintaining the balance of the carbon dioxide and oxygen in the air। देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस क्या है ये क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है किसके, मेंटेनिंग ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बच्चों आप हिसाब लगाओ कि जो ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा एंड CO2 का लेवल हाई हो जाएगा। तो जिससे क्या है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिससे हमारी नष्ट मतलब कि धरती नष्ट हो जाएगी, हमारा जो लिविंग बीइंग है, लिविंग सिस्टम है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करती है और ऑक्सीजन के लेवल को मतलब कि इंक्रीज करती है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस की हेल्प करता है बच्चों। आगे आज का टॉपिक बच्चों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।